इस रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। बधाई हो कि अगली श्रृंखलाओं में आप इसी रिपोर्ट के अगले अंश पर और रोचक जानकारी ले पाएंगे। और अब स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अक्टूबर 25 यानी कि पिछले हफ्ते टोरंटो में भारत से लगभग 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया, जिनका मुख्य उद्देश्य था भारत एवं कैनेडियन माइनिंग इंडस्ट्री में आदान प्रदान की विभिन्न संभावनाओं की चर्चा करना। स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदस्य विनिपेग से मिस्टर हेमंत शाह, साथ में हैं 2007 में जाने वाले कैनेडियन डेलीगेशन के कोऑर्डिनेटर मिस्टर अरुण जे पासू। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। अरुण, मेरा पहला सवाल आपको जाएगा कि पावर और माइनिंग, दीज आर द टू की सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। हम इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ ग्लोबल प्लेयर इन दिस सेक्टर, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा आप जल्दी से हमें फैक्ट शीट बता दें इंडियन माइनिंग सेक्टर के बारे में। Sure. Mining is very important for India. It's contributing to vibrant growth. GDP growth which is at 8% now, and some people are predicting going to 11% very shortly. And in mining, what we see, there are some countries like Australia, UK, China, they are taking very aggressive steps. Private companies are already in India. They're getting the support from their governments. This is what we like Canadian government for support, as well as the private Canadian companies. अच्छा, और आप साथ में 2010 तक प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे कुछ? हाँ, 2010 तक I think they're looking at not 2010, like pardon my Hindi, like a little bit. That's okay. 2020. अच्छा. 2020, you're looking at 100% privatization in non-ferrous metal, but some key areas, fuel material like coal, uranium, there will be some control, but non-ferrous will be about 100% privatization. अच्छा अरुण, मुझे थोड़ा सा ये वैसे भी बताएं कि जब आप माइनिंग सेक्टर की बात करें तो 2 क्षेत्रों में से बांटा जाता है, राइट? आपने कहा 4 एक्चुअली, तो कैसे बांटते हैं उसे? ऐसे non-ferrous, जैसे aluminium, copper, zinc, then ferrous is iron ore, which is a lot of iron ore reserve in India, and non-ferrous aluminium bauxite is a major resource, and then coal and precious metals, gems and like diamonds. Diamonds is a growing industry. इंडिया का जब हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र ज़्यादा? Right now, coal is a major. Like is delegation में, Mr. Partha Bhattacharya, Chairman Coal India, he was there. He was saying, right now from 360 million tons to India is looking at making 540 million tons. It's a major, and coal is a major mining sector in India. अच्छा, आप मिशन की बात आपने शुरू करी, हेमंत हमें थोड़ा और विस्तार से बताएं। वैसे तो मेरे दर्शकों को याद होगा कि हमने आप पे रिपोर्ट भी करी थी विनिपेग से मिस्टर हेमंत शाह, आपकी क्यूबेक की कंपनी पर और माइनिंग इंडस्ट्री पर आप किस तरीके से आपका योगदान बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें बताएं कि ये जो 20 डेलीगेट्स आए हुए थे इंडिया से, तो वो किस तरीके का कॉन्फ्रेंस था, सेमिनार था, व्हाट वाज इट लाइक? ये डेलीगेशन लाया गया था CII, कन्फेडरेशन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से, और उनके जो चेयरमैन हैं माइनिंग के, रवि कास्तिया, हु इज अ ग्रुप हेड ऑफ द बिरला ग्रुप। सो इट वाज प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव था, और इसके अंदर CIBC का योगदान ये रहा कि भाई गवर्नमेंट, दोनों सरकार अपना तो काम करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ही ये जो काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा योगदान ज्यादा दिया। और पर्सनली जो CIBC के कुछ सदस्य थे जो माइनिंग सेक्टर में ऑलरेडी एक्टिव है, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा ज्यादा प्रमोट किया और ये मिशन को मेक श्योर किया कि यहाँ आए। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ट्रेड मिशन इन अ माइनिंग इंडस्ट्री इन लास्ट 10-15 ईयर्स, क्योंकि इंडिया की माइनिंग पॉलिसी तो अब ओपन हो रही है। नई पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई पॉलिसी 2-3 महीने में प्लानिंग कमीशन को देने वाली है। यानी एक सोच रहे कि आज देखिए कि हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है। आजकल 3-4 दिन एक बड़ी खबर है, टाटा स्टील हैज साइंड अ बिग जॉइंट वेंचर विद द UK कंपनी. That's the biggest. Another company I'll mention in a private sector is Vedanta. Is not only in India, but Vedanta has bought some mines in Australia, Africa, Armenia. So the point, our Indians, our Indo-Canadians are becoming a powerful in the mining industry. आपने कहा कि India is emerging as a global player in this sector. हेमंत, तो किस तरीके की possible Canadian contributions हम देखते हैं आने वाले 10 सालों में कहें?
It's a very good question, Geetika, and that's the reason, we brought this trade mission to give the idea what Canada can do it. Canada has a great mining potentials in Timmins, in Sudbury, in Ontario, in Quebec, Val-d'Or. You go to Winnipeg, of course, Winnipeg, and then you go to Saskatoon. Saskatoon is the biggest uranium mine called Cameco. So that's the reason we wanted to bring them. Right now, mission has gone to Sudbury in a mining town. They went this morning, they went underground in Inco mines, and we want to show them what Canada can offer. And that's what Canada-India Business Council, or we want to create that awareness in the Canadian companies. Hey, India is open for business. And the point, go to India. India is not a snake charmer country and McDonald's and everything. Let's do the business. Good that you mentioned that snake charmer country nahi hai sirf, huh? No, it's has to, people has to. The Canadian companies, government, both government will play their role to bringing together. But they can't close the deal. Who is going to close the deal? The private sector. Government has to stay back. And in this mission, I must like to mention Consul General of India, Mr. Satish Mehta played the key role. And I must say, the young, dynamic, visionary Consul General we have, he has done a great job. Great. And then हेमंत, मैंने बताया कि हमारे दर्शकों को याद होगा कि हमने रिपोर्ट करी थी, लेकिन आपका बहुत सालों से माइनिंग इंडस्ट्री के साथ वैसे भी क्लोज रिलेशन रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. My company QX, we are in the mining industry from last 32 years. We are the second largest underground mining drilling equipment in the world, I can say. And we are in India. Our customers are Crown Corporation in India, the now private sector, and we are committed in India. And the point, we have a 100% subsidiary in India, and we are doing very well. अरुण, जाने से पहले हमारे पास एक्चुअली टाइम की थोड़ी कमी है. मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि 2007 में जो आप डेलीगेशन लेके जा रहे हैं कनाडा से इंडिया के लिए, उसके बारे में अधिक जानकारी कहाँ ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, like there is a website www.canada-india-business one word अच्छा .ca, right? स्क्रीन पर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है. Thanks for being with us in the studio. Thanks for inviting us.